मुख्य बाजार में नो एंट्री में घुसा ओवरलोड ट्रक, स्कूटी चालक के पैर कुचले। बालिका विद्यालय के सामने हादसा, बोर्ड परीक्षा की छुट्टी के समय टला बड़ा हादसा। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कस्बे के मुख्य बाजार में अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था ने एक बार फिर गंभीर हादसे को जन्म दे दिया। गुरुवार दोपहर नो एंट्री के बावजूद मुख्य बाजार में घुसे एक ओवरलोड ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि स्कूटी चालक ट्रक के पिछले टायरों के नीचे दब गया और उसके दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए। घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय अजय पुत्र किरोड़ी कोली निवासी बाड़ी के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। बोर्ड परीक्षा की छुट्टी के समय हुआ हादसा। चौंकाने वाली बात यह है कि दुर्घटना बालिका विद्यालय के ठीक सामने उस समय हुई जब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद छात्राओं की छुट्टी हो रही थी। यदि ट्रक अनियंत्रित होकर कुछ मीटर और आगे बढ़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह महज संयोग रहा कि छात्राएं सुरक्षित बच गईं। लोगों का आरोप, नो एंट्री में रोज घुसते हैं भारी वाहन। प्रत्यक्षदर्शियों और व्यापारियों का आरोप है कि मुख्य बाजार में नो एंट्री के बावजूद अक्सर ओवरलोड ट्रक और भारी वाहन घुस आते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि बालिका विद्यालय, संकरी सड़क और भारी वाहनों की आवाजाही एक गंभीर खतरा बन चुकी है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में और बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, नो एंट्री का सख्ती से पालन कराने और ओवरलोड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्कूल समय में भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी अपील की गई है। ये हादसा न सिर्फ एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ा है, बल्कि शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था की पोल भी खोल गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर ग्राम सभाओं की बैठकें 15 व 22 फरवरी को। बाड़ी न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से संबंधित विषयों पर जनसुनवाई एवं विचार विमर्श के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। स्थानीय उपखंड प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 फरवरी को रुधेरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की बैठक गजपुरा चौराहे पर आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में 22 फरवरी 2026 को कुडेना, बरपोरा एवं सेवरपाली ग्राम पंचायतों के लोगों की संयुक्त बैठक बाबू महाराज मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में टाइगर रिजर्व से जुड़े मुद्दों, ग्रामीणों की समस्याओं तथा सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त बैठकों के पश्चात ही आगामी आंदोलन की रणनीति एवं तिथि तय की जाएगी। नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि ग्रामीण अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि जनभावनाओं के अनुरूप आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ये सूचना जनहित में जारी की गई है। बाड़ी में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रमुख बाजारों से हटाए अवैध कब्जे। बाड़ी न्यूज। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देशन तथा उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक भगवत शरण त्यागी के मार्गदर्शन में नगर पालिका बाड़ी ने शहर में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये कार्रवाई अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के नेतृत्व में की गई।
अभियान का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुगम यातायात योग्य बनाना है। नगर पालिका को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे टीन शेड, काउंटर, स्टैंड, सामान एवं अन्य अस्थायी ढांचे लगाकर सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा किया गया है। इससे आमजन, बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। नगर पालिका द्वारा पूर्व में मुनादी एवं व्यक्तिगत समझाइश के माध्यम से व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। पर्याप्त समय देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर शुक्रवार को सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान किला गेट, घंटाघर, सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, सब्जी मंडी चौराहा, सीताराम बाजार और हॉस्पिटल रोड सहित शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में टीम ने मौके पर पहुंचकर सार्वजनिक मार्गों से अवैध कब्जे हटवाए। सड़कों पर रखे गए सामान को हटाकर मार्गों को साफ कराया गया तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों, नालों और फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बाड़ी को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित शहर बनाने में सभी की सहभागिता आवश्यक है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को लेकर अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। करौली में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण पर दी जानकारी। करौली न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला परिषद सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा की अध्यक्षता में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सीईओ शिवचरण मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत जी राम जी योजना किया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। नई व्यवस्था में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 25 दिन जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना में करीब 50 नए प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि एवं पशुपालन से जुड़े कार्यों, बीपीएल परिवारों के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आजीविका की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। सीईओ ने कहा कि योजना में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है तथा सभी कार्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने पर बल दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ग को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना जो हमारे यहाँ पे संचालित है, लगभग 25 वर्षों से योजना चल रही है। तो इन 25 वर्षों के अनुभव से ये देखा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन 25 वर्षों में बदलाव आए हैं और जिन चीज़ों की हमें अधिक आवश्यकता है। तो आज आम आदमी के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को नए जी राम जी में जोड़ा गया है। 100 दिन का रोज़गार एक परिवार को पहले गारंटी के रूप में था, अब इसको बढ़ा के 125 दिन किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पहले भी एडिशनल का जो किया हुआ था कि भाई उनको एक्स्ट्रा 25 दिन का मिलेगा, अब वो 125 दिन अब जी राम जी के तहत ही उसको मिलेंगे। पहले जो कामों की कैटेगरी थी उनमें लगभग 50 तरह के नए काम हैं जो बढ़ाए गए हैं। वो इसीलिए बढ़ाए गए हैं कि आज के समय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है ताकि वो कोई रोजगार कर सकें, व्यवसाय कर सकें, तो इसमें आजीविका को बहुत ही अहम भूमिका के रूप में लिया गया है। तो अब आने वाले समय में जो हमारे रूटीन के जो काम थे 4-5, उनके अलावा अब आजीविका के लिए और महिलाओं के लिए और कृषि के लिए और पशुपालन के लिए भी बहुत सारे काम हैं जो इसमें नए ऐड किए गए, ताकि वो हर व्यक्ति तक, हर समाज तक और हर कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसको इसमें रोजगार के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसके गांव में उपलब्ध हो जाए।
एक्सक्लूसिव कंचनपुर जीएसएस पर विद्युत शिविर में उमड़ा जनसैलाब, 10 लाख से अधिक राजस्व जमा। कंचनपुर बाड़ी 33/11 केवी जीएसएस कंचनपुर पर विद्युत बिल संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। शिविर में करीब 230 विद्युत उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान लगभग 120 उपभोक्ताओं ने अपने विद्युत बिलों का संशोधन कराया। वहीं 70 उपभोक्ताओं ने बिल संशोधन के साथ ही लगभग 10 लाख रुपए का राजस्व जमा कराया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके तहत करीब 10 नए विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने बकाया बिल समय पर जमा कराएं, ताकि कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। शहरी क्षेत्र में भी सख्ती। इसी दौरान शहरी क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा के नेतृत्व में अवैध विद्युत कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। करीब 380 अवैध केबल जब्त की गई। मौके पर लगभग 50,000 रुपए की 2 वीसीआर भरी गई तथा करीब 3 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया गया। ये अधिकारी रहे मौजूद। शिविर में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा, एआरओ सुरेश मीणा, कनिष्ठ अभियंता आयुष गुप्ता सहित निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। विद्युत विभाग की इस सख्त एवं सक्रिय कार्यवाही से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है और विभाग को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ है। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम हटवारी में दबंग ने किया रास्ता की जमीन पर दीवार टीन सेट डालकर अतिक्रमण। ग्रामीणों ने एसडीएम को पत्र देकर रास्ता से अतिक्रमण हटाने की मांग। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड के गांव हथवारी में बघेल जाति के एक व्यक्ति ने रास्ता में दवा लगा करके उस पर टीन सेट डालकर आज के मन कर रखा है, जिसको हटाने के लिए दिनांक 7 जनवरी 26 को एसडीएम राजाखेड़ा को पत्र लिखकर मांग की थी। एसडीएम राजाखेड़ा द्वारा विकास अधिकारी राजाखेड़ा को अतिक्रमण हटाने के निर्देश। विकास अधिकारी ने 4 फरवरी 2026 को ग्राम विकास अधिकारी को अतिक्रमण हटाने बाबत निर्देश दिए, जिस पर शासन पंचायत एवं ग्राम विकास के अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत क्रमांक 2025-26/12-14 दिनांक 9 फरवरी 2026 को अतिक्रमणकारियों को खसरा नंबर 1781 से रास्ते से अतिक्रमण हटाने बाबत निर्देशित किया, लेकिन आज तक दबंग व्यक्ति के द्वारा रास्ते की जमीन से अधिगम्य नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों ने तुरंत रास्ते से अटकन हटाने की मांग की है। अतिक्रमणकारी ने पुराने पशु चिकित्सालय भवन पर भी कर रखा अतिक्रमण। अतिक्रमणकारी महेंद्र सिंह पुत्र विप्ती राम जाति बघेल निवासी हथवारी को दिनांक 7 मार्च 2017 को नोटिस दिया गया था। 8 मार्च को मौका पर चाबी बनाया गया। 1 जून 18 को सरपंच द्वारा नोटिस भी दिया गया, लेकिन पशु चिकित्सालय का भवन खाली नहीं हो पाया। अतिक्रमणकारियों की हौसले बुलंद होने के कारण उसने एवं रास्ता पर दीवार बनाकर रास्ता पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन नकारा हुआ सिद्ध। अतिक्रमणकारियों से नहीं हटा पा रहा आक्रमण। राजाखेड़ा में महिला की हत्या करने की आरोपी ने दिल्ली पुलिस के समक्ष की स्वीकार। राजाखेड़ा न्यूज। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए। मौलाना कमरुद्दीन का अपराध से नाता पुराना रहा है। वर्ष 2014 में मौलाना धौलपुर जिले में महिला की हत्या कर चुका है। झाड़ फूंक के नाम पर संतान पैदा करने के नाम पर महिला को जाल में फंसाया था। मौलाना कमरुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन निवासी फिरोजाबाद शुरू से ही आदतन अपराधी रहा है। समय और हालात परिस्थितियों के मुताबिक मौलाना अपना रूप भी बदलता रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक कार से 3 डेड बॉडी बरामद की थी। दिल्ली पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर मौलाना कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। मौलाना ने काले जादू के माध्यम से धन वर्षा का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। लड्डू और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर तीनों की हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मौलाना कमरुद्दीन ने राजाखेड़ा थाना इलाके में हुई घटना को भी स्वीकार किया है। फरवरी 2014 में कमरुद्दीन के द्वारा अनीता पत्नी नारायण सिंह जाति जाटव निवासी नदौरा थाना राजाखेड़ा की हत्या कर बाईपास के पास नाले में डाल दिया था। जिस वक्त अनीता की हत्या की गई थी उस समय अपने घर पर नहीं था। नारायण सिंह एक अध्यापक है। एक किराए के मकान में जाटव बस्ती छैकुरिया बस्ती में एक रह के मकान में रहता था। अनीता के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। संतान के नाम पर कमरुद्दीन अनीता को अपने जाल में फंसाया था। राजाखेड़ा जगन फाउंडेशन ने जिले में 7 FEA सेंटर लॉन्च किए। युवाओं के लिए डिजिटल स्किलिंग व अंग्रेजी बोलने का नया द्वार। राजाखेड़ा न्यूज। जगन फाउंडेशन ने जिला धौलपुर में युवाओं के उत्थान हेतु 7 नए FEA फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन सेंटरों की शुरुआत की घोषणा की। इन सेंटरों में डिजिटल स्किलिंग और अंग्रेजी बोलने के पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाएंगे। आज 4 नए सेंटरों सैम्पू, मांगरोल, मरना और मनिया में उद्घाटन संपन्न हुआ।
पूर्व में घोषित सेंटर तसीमो, छावनी और कोलारी में कार्य प्रगति पर है। एफईए मैनेजर श्री मनोज कुमार ने सभी उद्घाटनों का नेतृत्व किया। सेपो सेंटर का विशेष उद्घाटन हमारी पहली महिला ट्रेनर सुश्री नेहा पाठक द्वारा किया गया, जिसमें जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत शर्मा व मालविका मुदगल विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री मनोज कुमार, एफईए मैनेजर ने कहा, ये सेंटर धौलपुर के युवाओं के लिए सुनहरे अवसर लेकर आए हैं। डिजिटल स्किलिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन से वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। हमारा लक्ष्य हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। श्री दुष्यंत शर्मा, निदेशक, जगन फाउंडेशन ने कहा, जगन फाउंडेशन धौलपुर जिले भर में ऐसे और सेंटर खोलने को प्रतिबद्ध है। युवा शक्ति का विकास ही जिले की प्रगति का आधार है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक छात्र इन अवसरों का लाभ उठाएं। जगन फाउंडेशन का ये प्रयास धौलपुर के युवाओं को आधुनिक स्किल्स प्रदान कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं धौलपुर में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। हमारी एनजीओ एफईए जो है धौलपुर में, आज हम एक नया सेंटर इनॉग्रेट करने जा रहे हैं जो कि सेपो में है। और हम ऑलरेडी छः सेंटर हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, जिनमें से मरेना है, मनिया है, मांगरोल है और तशीमो है और कोलारी है और पुरानी छावनी है। और अपकमिंग डेज में हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम सोच रहे हैं कि हम 15 नए सेंटर्स ओपन करेंगे धौलपुर में। और मैं विश करता हूं कि धौलपुर के युवाओं को, युवतियों को हम इसी तरह से हम कोशिश करें कि हम सेंटर्स ओपन करें और सभी को एक तरह से फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। मेरा नाम दीक्षा परमार है और मैं यहाँ सेपो में जो एनजीओ का जो एफईए खुला है, सेंटर है, उसमें मैं पढ़ती हूँ। मैं और मेरे जो क्लासमेट्स हैं हम। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और कंप्यूटर है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इससे हमें बहुत सुविधा मिली है। इससे हमें ये कंपैरिजन नहीं करना होगा, चाहे बच्चा वो धौलपुर का हो, सेपो का हो या दिल्ली या जयपुर का, जो सेम अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ना इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो हम सेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम नेहा पाठक है। मैं सेपो में एज ए टीचर हूँ। वैसे मैं कोलारी की रहने वाली हूँ। हम यहाँ एज ए टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ इंग्लिश और डिजिटल लर्निंग दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ इस शिक्षा को ग्रहण करें और हमारे देश को ऐसे शिक्षित करें। जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बहुचर्चित मामले में एक मुलजिम को आखिरी सांस तक की सुनाई सजा, साथ ही 31,500 रुपए के अर्थदंड से किया है दंडित। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बहुचर्चित एक मामले में एक मुलजिम को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है, साथ ही 31,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर 26 नवंबर 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। साथ ही नाबालिग के गुप्तांगों में कांच की बोतल से घायल कर दिया था। पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तैनात डॉक्टर की राय के बाद महिला थाना एसएचओ मंजू फौजदार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के पर्चा बयान लेखबद्ध किए थे और मामला दर्ज कर जांच सीओ सिटी सुरेश सांथला को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान सीओ सिटी सुरेश सांथला ने आरोपी बलदेव को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी बलदेव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जयपुर के एसएमएस रेफर कर दिया गया, जहां उसके 2 ऑपरेशन हुए। मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दूर किया। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने 2 दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुलजिम बलदेव पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी गांव सूबेदार का पूरा जिला धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है, साथ ही 31,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले में नाबालिग के साथ बलात्कार व दरिंदगी के बहुचर्चित मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में आरोपी बलदेव सिंह को आज दिनांक 13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा सुनाई शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित तथा पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। मामला इस प्रकार से है। पीड़िता के पर्चा बयान पर मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में दिनांक 27/11/2022 को मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक नाबालिग दिनांक 26/11/2022 की शाम 6:30 बजे अपने घर के पास खेत में शौच के लिए गई, जहां आरोपी बलदेव सिंह ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जबरन बलात्कार कर उसके गुप्तांगों में कांच की बोतल को डालकर उसे घायल कर दरिंदगी कर उसे घायल अवस्था में छोड़ गया। पीड़िता जैसे तैसे अपने बाड़े के पास पहुंची, जहां उसके परिवारीजन ने उसे घायल अवस्था में देख सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की राय के पश्चात महिला थाना धौलपुर द्वारा दिनांक 27/11/2022 की सुबह 12:20 AM पर पीड़िता का पर्चा बयान लिया गया। आरोपी को दिनांक 8/12/2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक परीक्षा में चल रहा है। राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए मुझ लोक अभियोजक द्वारा अनुसंधान में रही कमी अर्थात जो कमियां की गई उनकी पूर्ति हेतु पॉक्सो न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उन्हें दूर कराया गया। मुझ लोक अभियोजक द्वारा कुल 18 गवाह पेश कर पीड़िता के दस्तावेजों को साबित कराया। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा उक्त प्रकरण में लगातार 2 दिन तक बहस को सुना गया। मुझ लोक अभियोजक की दलीलों पर मनन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने निर्णय कर आरोपी बलदेव सिंह को धारा 6(1) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित तथा पीड़िता को कुल 5 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का दिया आदेश। इस घटना से पूर्व सन 2016 में थाना राजाखेड़ा के अंदर भी इसी प्रकार की घटना घटी, जिसमें 2 आरोपियों द्वारा नाबालिग के साथ दरिंदगी कर उसे मृत्यु कारित किया, जिसमें मुकदमा संख्या 22/16 थाना राजाखेड़ा में दर्ज हुआ। दंगाइयों के साथ मुलजिमों ने 2-3 सरकारी बस जीपों को भी जलाया था। तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को दिनेश और रामहरी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था। उसमें भी पॉक्सो न्यायाधीश द्वारा दोनों आरोपियों को दिनांक 17/7/2019 को मुझ लोक अभियोजक द्वारा शेष प्राकृतिक जीवन की सजा से भी दंडित कराया गया है। इस प्रकार से ये धौलपुर जिले की ये 2
संगीन वारदातें हैं, जिनमें और दोनों वारदातों में मुलजिमानों को शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस से सजा से दंडित कराया जाकर उन्हें जेल पहुंचाया।